नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, समुद्र सात के ऊपर हमने पिछले कुछ वीडियो में बात की थी कि पुरुषों का स्वभाव उन्हें देखकर और स्त्रियों का स्वभाव भी उन्हें देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा के ऊपर। हाथ के ऊपर के हाथ का आकार, अंगूठे का आकार, अंगुलियों का आकार, हस्त की रेखाएं, इन्हें देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि उसका स्वभाव, इंसान का स्वभाव, जातक जातिका का स्वभाव किस तरह का है। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये समुद्र शास्त्र का एक भाग है। इसमें हाथ को देखकर, हाथ के आकार को देखकर, अंगुलियों के आकार को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि मनुष्य किस प्रकार का स्वभाव होगा और वो किस तरह का नेचर होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, पास्ट कैसा होगा, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का पता हम हाथ और हाथ की रेखाओं को देख कर लगा सकते हैं। दोस्तों, हस्तरेखा ज्ञान में इष्ट साधना प्रबल होनी चाहिए। इसी के आधार पर, इष्ट के आधार पर ही व्यक्ति प्रेडिक्शन कर सकता है, फलित कर सकता है। आज हम बात करते हैं हाथ के ऊपर। हाथ में सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख जो अंग है वो होता है अंगूठा। अंगूठे के आकार के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव मालूम चलता है। अंगूठा जो होता है ये होता है अहम का प्रतीक, आत्मविश्वास का प्रतीक, इसको निर्णय क्षमता का प्रतीक, प्रबंधन क्षमता का प्रतीक। इसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति में प्रबंधन क्षमता किस तरह की होगी। वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को किस प्रकार नियंत्रित कर सकता है, नियंत्रण में रख सकता है या नहीं रख सकता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार की होगी। एक अच्छा जो वक्ता होता है या नेता होता है, उसका अंगूठा सुदृढ़ होता है और उसके अंगूठे के आधार पर ही व्यक्ति का हम व्यक्तित्व पहचान पाते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वो अपने अंगूठे को या तो अपनी चारों अंगुलियों में दबा के रखता है या फिर वो सर्वप्रथम उस अंगूठे को अपने मुंह में ले लेता है। ये होता है उसके अहम का प्रतीक। उसका अहंकार को वो जानता है कि मैं इस अहंकार के कारण ही वापस जन्म लिया है मैंने, और इस अहंकार को अगर मैं दबाऊंगा तो ही मैं जीवन में आगे सफलता पा पाऊंगा। लेकिन जो जो बड़ा होता है उसकी अंगुलियां खुल जाती हैं और अंगूठा ये बाहर आ जाता है। वो अपने अहम के बल पर अपने जीवन को जीता है। दोस्तों, अंगूठा का बहुत अत्यधिक महत्व है। इस महत्व को एकलव्य ने जाना है, क्योंकि वो अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बन सकता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको पहचान कर सबसे प्रथम उसका अंगूठा हर लिया। उसके अंगूठे को कटवा कर उसने अर्जुन से उसको कई पीछे कर दिया। उसका जो व्यक्तित्व और प्रभाव था उसे उस अंगूठे के साथ ही काट दिया गया। अंगूठा जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आज भी सरकारी कागजों में सर्वप्रथम अंगूठा ही चिन्ह के रूप में लिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति का सब कुछ बदल सकता है लेकिन अंगूठा नहीं बदल सकता है। उस अंगूठे के आधार पर उसका व्यक्तित्व पहचाना जा सकता है। तो अंगूठा का जीवन में अत्यधिक महत्व है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अंगूठा कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अंगूठा होना चाहिए लंबा, कम से कम इसकी 6 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। अंगूठा जितना लंबा होगा और अच्छा आकार लिए हुए होगा, उतना व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, निर्णय लेने की क्षमता उसकी सुदृढ़ होती है। अंगूठे में सर्वप्रथम व्यक्ति का जो बीच का वाला भाग है, अंगूठे के ये बीच का जो भाग है, ये अच्छे आकार लिए हुए होना चाहिए। ये आत्मविश्वास को बताता है व्यक्ति का कि कितना आत्मविश्वासी है, निर्णय लेने की उसकी क्षमता कैसी है, प्रबंधन क्षमता उसकी कैसी है। अंगूठा जितना छोटा होता है, व्यक्ति गुलाम से जीवन जीता है। वो लोगों पर शासन नहीं कर सकता है, वो अनुयायी बन के रह जाता है, लोगों के अधीन रहता है, प्रबंधन के अधीन रहता है, कर्मचारी बन के रह जाता है। अगर जितना अंगूठा सुदृढ़ और लंबा होता है, व्यक्ति उतना प्रबंधन करने का या फिर कमांडिंग पावर उसके पास अच्छी होती है, लोगों को वो नियंत्रण में रख सकता है। छोटे अंगूठे वाले लोग रोमांटिक जरूर होते हैं,
लेकिन एक कर्मचारी के रूप में होते हैं। वो किसी पर शासन नहीं कर सकते हैं, वो अनुयायी होते हैं। अंगूठे में जितना लचीलापन होगा, व्यक्ति उतना अत्यधिक स्वभाव को ढालने में सक्षम होता है। लचीला अंगूठा अड़ियलपन को छोड़ देता है, और अंगूठा जितना कड़क होगा, जितना अड़ियलपन लिए के होगा, हठीला होगा, उतना व्यक्ति अपनी हठधर्मिता के कारण नुकसान पाता है। कई बार अगर ये अंगूठा कड़क होता है, कड़क होने का मतलब ये है कि ये पीछे की ओर उसका झुकाव कम हो। यहाँ से जो अंगूठा कड़क रहता है वो हठीला होता है, और जो अंगूठा है ये पीछे की ओर झुकता जाता है वो लचीला अंगूठा कहलाता है। लचीले अंगूठे वाले लोग परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसी परिस्थिति होगा उसी अनुसार वो काम करते हैं। हठधर्मिता उनमें कम होती है, आत्मविश्वास की अत्यधिक मात्रा होती है, व्यक्ति विश्वास से परिपूर्ण होता है। कोई भी कार्य करना उसको विश्वास के साथ, उत्साह के साथ करना पसंद आता है। ऐसे व्यक्ति मितव्ययी न होकर खर्चीले ज़्यादा होते हैं। जिनका अंगूठा पीछे की ओर ज़्यादा मुड़ता है वो व्यक्ति खर्चीला अत्यधिक होता है। अंगूठा विशेष रूप से इसके जो नीचे शुक्र का भाग माना गया है, शुक्र और इस अंगूठे का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि व्यक्ति जितना शुक्र प्रबल होता है उसमें आकर्षण की क्षमता उतनी अच्छी होती है, और अंगूठा जितना सुदृढ़ होगा उसमें भी आकर्षण की क्षमता अत्यधिक होगी। व्यक्ति ये होती है गुरु की अंगुली, तर्जनी अंगुली जिसे कहा गया है। तर्जनी अंगुली से अंगूठे की दूरी अधिक होनी चाहिए। जितनी अधिक इस दोनों अंगुली और अंगूठे के बीच की दूरी होगी, व्यक्ति उतना वैभवशाली होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, दृढ़ विश्वासी होगा, कार्य करने की क्षमता उसमें अत्यधिक अच्छी होगी। और जो ही इन दोनों के बीच की दूरी कम हुई, हाथ का क्षेत्रफल छोटा होता जाएगा, और छोटे हाथ का क्षेत्रफल होने के कारण व्यक्ति संकुचित हो जाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, अंतर्द्वंद उसमें अत्यधिक बना रहता है। कोई भी निर्णय लेने के लिए वो 10 बार सोचता है, उसमें एक जिद्दीपन या जिसको जड़पन कहते हैं वो अत्यधिक होता है, गलत निर्णय ले लेता है। तो ये होता है तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच कम दूरी होने के कारण। जो ये दूरी बढ़ती जाती है उतना हाथ अच्छा माना गया है, वैभवशाली हाथ माना गया है। छोटा अंगूठा संकुचित विचारधारा का प्रतीक होता है। हाथ में अंगूठा कम से कम तर्जनी उंगली के प्रथम पोर तक तो जाना चाहिए। प्रथम पोर पूरा करके दूसरे पोर को टच करता हुआ अंगूठा सर्वश्रेष्ठ माना गया। पोर का मतलब ये होता है, ये प्रथम पोर और इसके आसपास की जो अंगुली होती है, इस अंगुली के इस हिस्से तक अगर अंगूठा जाता है तो वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे कम अगर अंगूठा है तो वो छोटा अंगूठा माना गया है, जो सही नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो अपनी हठधर्मिता से सब कुछ पा लेते हैं। उस हठधर्मिता के आधार पर वो अपनी जिद लेकर चलते हैं और वो उस कार्य को कर गुजरते हैं। तो कई बार छोटा अंगूठा भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की अंगूठे के ऊपर। अंगूठा, अब मैं आपके पास वापस दोहरा देता हूँ, अंगूठा अगर जितना लचीला होगा, लंबा होगा, सही आकार लिए हुए होगा, 6 सेंटीमीटर कम से कम इसकी लंबाई होनी चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और अंगूठा जितना छोटा होगा, कड़क होगा, वो हठधर्मिता का प्रतीक माना गया है, हठीला अंगूठा जिसे कहा गया है। आगे हम अंगूठे के और प्रकार के बारे में चर्चा करते चलेंगे। हस्तरेखा ज्ञान के ऊपर कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा करते रहेंगे। समुद्र शास्त्र अपार समुद्र है, इसमें कई विषय ऐसे हैं जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और ज्योतिष का ही भाग है। इस पर हम चर्चा समय समय पर करते रहेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।